बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन बेहद शानदार अंदाज में मनाया। ये खास मौका पनवेल स्थित उनके फार्म हाउस पर आयोजित एक भव्य पार्टी के साथ पूरा हुआ, जिसमें बॉलीवुड, क्रिकेट और मनोरंजन जगत की कई मशहूर हस्तियों ने हिस्सा लिया। जैसे ही घड़ी रात 12 के करीब पहुंची, सलमान ने अपने फार्म हाउस के बाहर पेपराजी और मीडिया के साथ बर्थडे केक काटा। उन्होंने अपने पिता सलीम खान के साथ केक काटते हुए फोटो अप और वीडियोज में भी पोज दिया है और मीडिया को धन्यवाद देते हुए हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेशन की शुरुआत की है। सलमान खान का बर्थडे सेलिब्रेशन सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रहा, इसमें इंडस्ट्री के बड़े सितारे भी आए। विशेष रूप से पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र धोनी अपनी पत्नी साक्षी और बेटी के साथ पार्टी में शामिल हुए, जिसमें समारोह की शोभा और बढ़ा दी। धोनी का ये आगमन फैंस और कैमरों के लिए एक बड़ी खबर रहा, क्योंकि अक्सर वो सामाजिक आयोजनों में कम ही दिखते हैं। बॉलीवुड की तरफ से रणदीप हुड्डा, रकुलप्रीत सिंह, करिश्मा कपूर, संगीता बिजलानी, जनेलिया डिसूजा, हुमा कुरैशी, मनीष पाल, साहसी अभिनेता संजय दत्त और कई अन्य कलाकार ने भी इस जश्न में शिरकत की। सेलिब्रिटीज की अपडेट्स ने इस पार्टी को रात भर सुर्खियों में बटोर दिया। यूएई और सऊदी अरब से नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले कुछ वर्षों में यूएई और सऊदी अरब में मिलकर करीब 15 लाख नई नौकरियां पैदा होने वाली हैं। खास बात यह है कि नौकरियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहम भूमिका होगी। यहाँ दुनिया के कई देशों में एआई के कारण नौकरियां खत्म होने की चिंता जताई जा रही है, तो वहीं खाड़ी देशों में एआई के रोजगार बढ़ाने का जरिया माना जा रहा है। सऊदी अरब अपने विजन 2030 और यूएई अपने डिजिटल और टेक्नोलॉजी मिशन के तहत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, टूरिज्म और फाइनेंस सेक्टर में प्रवेश कर रहा है। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में कुशल और अर्धकुशल कर्मचारियों की जरूरत होगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि एआई की मदद से भर्तियों की प्रक्रिया को और भी आसान बनाया जाएगा, यानी कि उम्मीदवारों की स्किल्स, अनुभव और प्रोफाइल का आकलन अब एआई आधारित सिस्टम के जरिए होगा, जिससे सही व्यक्ति को सही नौकरी मिलने की संभावना होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर एक बार फिर से भारत में बहस तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक के सोशल मीडिया अकाउंट में चेयरमैन शब्द हटाए जाने को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता शाजी अजमी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि एक्स अब भारत सरकार के कानून और नियमों का पालन कर रहा है, जो देश की संप्रभुता और कानून व्यवस्था के लिहाज से एक सकारात्मक कदम है। दरअसल मीरवाइज उमर फारूक लंबे समय से खुद को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन बताकर सोशल मीडिया पर सक्रिय थे, लेकिन हाल ही में उनके एक्स प्रोफाइल से चेयरमैन शब्द हटा दिया गया। इसके बाद ये मुद्दा राजनीतिक और सोशल मीडिया चर्चा का केंद्र बन गया। क्रिसमस के दौरान भारत के कुछ हिस्सों से सामने आई हिंसा और तनाव की घटनाओं को लेकर न सिर्फ देश के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी चिंता जताई जा रही है। इंडिया क्रिसमस वायलेंस न्यूज को लेकर कई विदेशी मीडिया संस्थानों ने विस्तृत रिपोर्ट को विश्लेषण प्रकाशित किया, जिसमें भारत की कानून व्यवस्था, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का कहना है कि भारत जैसे बहुधार्मिक और लोकतांत्रिक देश में त्योहारों के दौरान हिंसा की खबरें चिंताजनक है और इस सरकार व प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कुछ पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि क्रिसमस के अवसर पर चर्चों और ईसाई समुदाय से जुड़े कार्यक्रमों के दौरान विरोध, तोड़फोड़ या डराने धमकाने की घटनाओं की खबरें सामने आई, जिसने अल्पसंख्यक समुदाय में असुरक्षा की भावना बढ़ा दी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर जाति और संगठनात्मक समीकरणों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह खुलकर ब्राह्मण विधायकों के समर्थन में सामने आए हैं। हाल ही में हुई एक अहम बैठक को लेकर बयान देते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि पार्टी के भीतर सभी वर्गों और समाज के प्रतिनिधियों की बात सुनी जानी चाहिए और किसी भी समुदाय की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। जिस समय क्षत्रिय विधायकों ने बैठक की थी, उस समय मैंने कहा था कि बैठक जो उन लोगों ने किया अच्छा काम किया, लेकिन मैंने कहा था कि उसमें और लोग भी होते तो कोई और अच्छा होता। और ये ब्राह्मण समाज के कुछ विधायकों ने बैठक की, अच्छी संख्या रही, इसमें मैं कुछ गलत नहीं देख रहा हूं। मैं जो लोग देखते होंगे, देखिए जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। तो 4 क्षत्रिय मिल जाएं या 4 ब्राह्मण मिल जाएं, 50 लोग बैठ जाएं, आपस में हालचाल करें, चर्चा करें, इसमें मैं कुछ नहीं देख रहा हूं, कुछ गलत मैं नहीं देख रहा हूं।